बात पे हल देते हैं कि ना करप्शन करेंगे, ना करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, पख्तूनख्वा की सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप जिहाद करें करप्शन के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगे, किसी की जुर्रत नहीं है वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी हैं। ना हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे कोई पैसा मांगता है, आप खड़े हों। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है आप तो एक ऐसे मराहल से आप गुजरे हैं कि अगर किसी के दिल में कोई कंप्रोमाइज या नरम गोशा था भी सही किसी के लिए, आप नहीं होना चाहिए, आप नहीं होना चाहिए। हमारा वर्कर हमारी टीम है, सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है, आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इस चीज के खिलाफ। मैं देखता हूं किसमें जुर्रत है, मैं देखता हूं किसमें जुर्रत है कि वो पैसा लूटता है। अगर जुर्रत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है, हम कमजोर नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, ये एक जिहाद है जो हमने करना है, और अगर ये जिहाद हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे 90% से ज्यादा मसाइल इसी पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको पूरा करना है। बातों से, पॉलिसी से, अगर मैं यहां किसी को भी बुला लूं, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इंप्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने % करते हैं, इसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले खत्म करेंगे वो है दहशतगर्दी। अमन और अमान हमारे लिए जरूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और मुझे इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखकर, हमारी कुर्बानियों को देखकर, हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें दी, हमारी अवाम ने जो कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनको देखकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पे रहम खाएगा और हमें इंशाअल्लाह अमन फराहम करेगा। और ऐसे लोग जिनके जहन में एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा माशी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम करना है, अपने पांव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पांव पे खड़ा होना है। हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना, हमने उन बड़ी माफिया पे बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसमें अंदर इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल हैं उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादनियात मेरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादनियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज्यादा खुशी होगी बजाय ऐसे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम